हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि वह अमीर बने, पर बहुत कम लोग ही अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि वह लोग मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, पर पैसों को मैनेज कैसे करना है लोग यह नहीं जानते हैं। इसी वजह से लोगों के अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। पर बहुत से लोग अपने इस सपने को पूरा भी कर लेते हैं, पर कुछ लोग जिन्हें फाइनेंस मैनेजमेंट की नॉलेज ना होने के कारण वह अपने सारे पैसे बहुत जल्द गंवा भी देते हैं। आप में से बहुत से लोग कौन बनेगा करोड़पति शो देखते होंगे। इसी शो के 5th सीजन में आए हुए कैंडिडेट सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीते थे। आफ्टर टैक्स उन्हें 3.6 करोड़ रुपए मिले। महज कुछ ही सालों में सुशील कुमार बैंकरप्ट भी हो गए। आखिर कैसे? कहीं ना कहीं आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा। यह सुनने के बाद आप इतना तो समझ गए होंगे कि फाइनेंस मैनेजमेंट को सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। और यही रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपने इस किताब के द्वारा सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे, एक अमीर और एक गरीब। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 पिता कैसे हो सकते हैं। एक उनके रियल डैड थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के डैड जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। दोनों ही डैड अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी और दोनों ही अपने क्षेत्र में सक्सेस भी थे, पर पैसों को लेकर उन दोनों की राय बिल्कुल अलग थी। इसे हम आने वाले लेसन में समझते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उन्होंने अपने रिच डैड से पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड उन्हें कुछ बताने की बजाय उन्हें एक स्टोर में सफाई करने लगा देते हैं और वह उन्हें इस काम के हफ्ते के 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और वह काम छोड़कर जाने लगे, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा थी और पैसे बहुत कम। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। उनके रिच डैड यह चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत को जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। हम में से बहुत से लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं और मंथ के एंड में थोड़ी सी सैलरी ले लेते हैं। इसे ही रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। इस सीख से रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उन्हें यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है। इस वजह से उनके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। रॉबर्ट स्टोर की सफाई कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उन्होंने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पे देने का प्लान बनाया और उनका यह बिजनेस अच्छा खासा चल भी गया। इससे उन्हें ज़्यादा पैसे भी मिलते थे और काम भी बहुत कम करना पड़ता था। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दिया जाता है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पढ़ लिख कर अच्छे नंबर ले आओ, जिससे हमें अच्छी खासी एक नौकरी मिल सके। लेकिन कोई भी व्यक्ति नौकरी से अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि नौकरी मिलने के बाद वह व्यक्ति रैट रेस में फंस जाता है। और इसी रैट रेस से बाहर निकलने के लिए लेखक ने असेट्स और लायबिलिटी को समझाया है। असेट वह चीज़ है जो आपके जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वह है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप एक 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वह आपके लिए लायबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि आप उसे लोन पर ले रहे हैं। लोन पे लेने के बाद आप 20-25 साल तक उसकी ईएमआई भरोगे, वो भी ब्याज के साथ। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उसी 50 लाख को एफडी और पीपीएफ पे रखते हैं तो वही पैसा 10-15 सालों में दोगुना हो जाता है। फिर आप जो घर लोगे वो फ्री में होगा, फिर आप उसे रेंट पर दे सकते हैं तो वहां से आपको रेंट आएगा। इस तरह से वो आपका असेट हो जाएगा। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तब जवाब मिलता है मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैंकर हूँ। तब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपका स्कूल है, कि क्या आपका हॉस्पिटल है, या क्या आपका खुद का बैंक है। तब सभी का जवाब सेम होता है, नहीं मैं वहाँ पर जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं तो आप वहाँ पे नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हैं। तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों को अमीर बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए जॉब करते रहें, पर अपने खुद के काम पर भी फोकस करते रहें। वहाँ से आप स्किल सीखते रहें और अपने नॉलेज का उपयोग करके अपना खुद का कुछ करें। भले ही आप बहुत बड़ा बिजनेस ना बना पाएं, पर कुछ असेट अपने लिए बनाएं जो आपको अमीर बनाता रहे, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी।
कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पर एक्शन लिया जाए और उसकी अच्छी खासी नॉलेज हो। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले आप उस फील्ड में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसों की उम्मीद न करें, बल्कि सीखें कि हर एक चीज़ कैसे की जाती है। रॉबर्ट बताते हैं कि उनके पुअर डैड रोज़ सुबह उठकर काम पर जाते थे और उन्हें लगता था कि उनके डैड इस जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं था, बल्कि उनको इस बात का डर था कि कहीं उनकी नौकरी ना चली जाए, और यही काम वह रोज़ दोहराते थे और इसी रैट रेस में फंसे रहे। जबकि उसके विपरीत उनके रिच डैड हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखते थे। रॉबर्ट कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सके, और अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज़्यादा सीख सके और उसे सीखने के बाद वो खुद का बिजनेस खड़ा कर सके और वहाँ से पैसे कमा सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था कि एक को अमीर बनाता था और दूसरे को गरीब। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, यह कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर एक ऐसा बिजनेस लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी आइडिया की वजह से इन सभी लोगों ने पैसों का आविष्कार किया। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आपको भी सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि पैसे का आविष्कार करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आज की तारीख में हर कोई अमीर बनना चाहता है। इनमें से बहुत से लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अच्छी खासी नॉलेज होने के बावजूद भी वह अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं कि इसके मुख्य 5 कारण हैं: फियर, लेजीनेस, बैड हैबिट, सिनिसिज्म, एरोगेंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।